हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इससे पहले भी अपने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप घर बैठे बेस्ट वे में आप स्टडी को कर सकें। और इस वीडियो का जो PDF होगा वो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल। ये क्या होता है? द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मेनी फोर्सेस which produces same effect as all forces produces together। मतलब कई बलों का परिणामी बल वह बल होता है जो वही प्रभाव उत्पन्न करता है जो प्रभाव सभी बल मिलकर करते हैं। मीन्स देखिए, जैसे मान लिया किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, तो उन फोर्सेस से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है वही इफेक्ट हम जिस सिंगल फोर्स से जनरेट कर सके उसी सिंगल फोर्स को, मतलब वो उतने सारे फोर्स लगाने के बजाय हम ऐसा सिंगल फोर्स लगाएं जिससे वही फोर्स जनरेट हो, तो हम कहेंगे कि वो उन सब का रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल है। नेक्स्ट जो है वह है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड फिनोमिना भी पूछे जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब ये है क्या? इफ़ देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम इज कंजर्व्ड। मीन्स अगर किसी निकाय पे कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, बात ध्यान से समझना, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स कार्य न कर रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। बात आपको समझ में आ गई कि अगर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है। अब देखिए, इस जो भी ये डेफिनेशन है इसके साथ साथ इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो चलिए हम उसको भी पढ़ते हैं। डेरिवेशन यानी व्युत्पत्ति। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हम पढ़ चुके हैं। F इक्वल टू क्या होता है? ma। जहाँ पे a क्या है? तो a है एक्सीलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालें तो ये आएगा v माइनस यू बाई टी। अब जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी। अब mv क्या होता है? ये मोमेंटम का फार्मूला होता है। सो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ इससे जो मोमेंटम निकलेगा वो निकलेगा pf। pf मीन्स फाइनल मोमेंटम। उसके बाद u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से जो मोमेंटम निकलेगा वो होगा इनिशियल यानी pi। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, तो नाउ इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, यानी अब अगर हम मान लें कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, दैट इज F इक्वल टू 0, तो ये 0 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा pf माइनस पी आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल 0। दैट मीन्स pf माइनस पी आई इक्वल 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा पी आई इक्वल टू पी एफ, यानी जो पहले उसका मोमेंटम था वही बाद में है। इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। अब बात आई ये कहाँ कहाँ पे काम आता है? तो ये आता है रॉकेट के उड़ने में, जो मल्टी स्टेज रॉकेट होते हैं, और साथ ही एक्सप्लोजन में यानी विस्फोट में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। देखिए, MKS यूनिट जो होती है या SI यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, बट जो इसका CGS यूनिट होता है वो होता है डाइन, यानी बल का CGS मात्रक डाइन है। और 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब देखिए,
जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी न्यूटन का जो पहला नियम है ये बल को परिभाषित करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ लीड्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी जो दूसरा नियम है वो बल के परिमाण को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। एंड न्यूटन थर्ड लॉ जो बताता है द पेयर ऑफ फोर्सेस, मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये बताता है कि फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं, कभी भी सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्पेशली ये बहुत ज़्यादा काम आता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 kg वेट यानी 1 किलोग्राम भार इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वैसे भी मैं इस वीडियो में, अपने वीडियो में जितनी भी बातें बताता हूँ उसका हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको हर एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी कहिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।